टेक्स्ट आवाज लिखिए और अपना सवाल हमें लिख भेजिए। यह है तरीका शो में आने का। अब देखते हैं आज बाजार में हुआ क्या। FSGS के नंबर्स लेकर आते हैं, उसके बाद आपकी क्वेरीज को करेंगे शामिल। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और मार्केट की बात करें तो आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दिया। आखिर में बाजार हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। 9 अंक गिरकर 62,970 पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 26 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं सबसे ज्यादा खरीदारी हमने IT स्टॉक्स में देखी, फार्मा स्टॉक्स में देखी, एनर्जी इंफ्रा पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स पर थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में रहा। अब दिखाते हैं आपको FIS के आंकड़े। FIS ने बिकवाली की है 409 करोड़ की, DIS की ओर से 250 करोड़ की खरीदारी हुई। तो संस्थागत निवेशकों के कोई वाइब्रेंट नंबर्स आज के सेशन में नहीं रहे, लेकिन कल के लिए क्या रेंज रह सकती है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बात। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर। देखिए, अभी भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए दीपाली जी, क्योंकि 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला है। 20-डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने रेस्ट लिया है, लेकिन अभी भी रिवर्सल के साइन नहीं है। तो कॉशियस रहिए। 18,800 के ऊपर ही एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। 20-डे मूविंग एवरेज जो कि 18,600 के आसपास है, उसके नीचे लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 18,800 के ऊपर करेंगे। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 44,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ देखेंगे तो 43,300 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहे बैंक निफ्टी में आप बने रहिए, लेकिन खरीदारी 44,000 के ऊपर करें। ओके, चलिए, तो ये राय रही इंडेक्स पर और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। अब करते हैं सवालों को शामिल और पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए राकेश हमारे साथ हैं जयपुर से। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हैं। राकेश जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मेरे पास मैम जोमेटो की 11,695 शेयर है मैम, एंड परचेजिंग प्राइस है मैम इसका एवरेज 65.32। ओके, तो इसको मैम अभी होल्ड करना चाहिए? यस मैम, इन्वेस्टमेंट। ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट है आपकी, 65 की बाइंग है जोमेटो में। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए मानस? इनके भाव से तो ऊपर आ चुका है स्टॉक, बट रखें या कोई और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ली है और अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है। अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो पॉजिटिव सेटअप है, क्योंकि इनवर्स अर्निंग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी 2 या 3 हफ्ते पहले हमने देखा था। अब स्टॉक अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 78 रुपीज है। लेकिन सेटअप पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आई थिंक बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को 68 रुपीज के नीचे कर ले, पोजीशन में बने रहिए। इस इनवर्स अर्निंग पैटर्न का टारगेट 96 रुपीज के आसपास आता है, तो वो आप अपने टारगेट सेट करके रखिए। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। सुहास है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुहास पुणे से। सुहास नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जी नमस्कार। मेरे पास है 17 नंबर्स @2850। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं कम से कम 2875 और रुक सकता हूँ। ओके, 5 to 6 इयर्स आप रुक सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। और 2875 आप ही कब की पाएंगे ये? 2016 की। 2016 की पाएंगे, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में, और 1700 रुपए का फायदा इनको पर स्टॉक हो रहा है। मानस क्या सजेशन, बजाज ऑटो में ले लें प्रॉफिट्स या होल्ड करें? देखिए, मंथली चार्ट पे ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट देख लिया है। 4300 के ऊपर स्टॉक निकला है। हालांकि पिछले 10 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उस कंसोलिडेशन में 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक फिसला है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 5500 के आसपास आते हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस 4100 के आसपास रखें, तो 500 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ 5500 और उसके ऊपर शायद 5750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन स्टॉक है, बिल्कुल बने रहिए। 4100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, कमल शर्मा जयपुर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। कमल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मैम मेरे पास इंडिया बुल्स रियल स्टेट है 10,000 क्वांटिटी @63.85 रुपीज पे। सो कैन यू प्लीज सजेस्ट मी दैट व्हाट कैन आई डू? यस।
इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 63 की बाइंग, और ये आपने क्या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लिए ये स्टॉक्स? मैम शॉर्ट टर्म्स के नजरिए से लिया है, 1 to 2 months का मैं सोचना चाह रहा था क्या था। ओके, 1 to 2 months का व्यू है। 63.85 की बाइंग इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे। पूछ लेते हैं मानस क्या सजेस्ट करेंगे। मानस, क्या व्यू आपका? यहाँ पर सेटअप वीक है। ऊपर की तरफ 70-75 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और जब तक 75 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलेगा ट्रेंड बुलिश नहीं बनेगा। मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो छोटे मोटे लॉस में निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और 3 स्टॉक बहुत बेहतर लगते हैं इस स्पेस में। पहला डीएलएफ, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज और तीसरा ओबराय रियल्टी। तो वहां पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, लेकिन आईपी रियल एस्टेट से मैं अभी भी बोलूंगा कि कभी कोई बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करिए। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है इस स्टॉक से। चलिए बात करते हैं अब एनएल अग्रवाल से, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अग्रवाल साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? जिंदल 200 शेयर है मैडम, एट द रेट ऑफ। ओके, हेलो, जिंदल 200 शेयर है मेरे पास में जी बताइए। 130 का लिया हुआ है, 1 से 2 साल के लिए रख सकते हैं उन्होंने। और एक है किर्लोस्कर फेरो, ओके, वो भी और 200 इसमें क्या शेयर बाइंग है है, आपकी? एट द रेट 305। ठीक है, पूछ लेते हैं। 305 की किर्लोस्कर फेरस में बाइंग है, जिंदल 140 पर इन्होंने खरीदा है। बताइए मानस, क्या सजेशन इनकी होल्डिंग्स पर, क्या करें? तो देखिए, पहले किर्लोस्कर की बात कर लेते हैं, जहां पर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर का कंसोलिडेशन है। अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को 420 के नीचे लगाइए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 530 और शायद उसके ऊपर 575 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। और जिंदल 100 में बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, जो पहले के हाईस थे 220-240 की रेंज में स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। कंसोलिडेशन यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर भी मेरी यही राय रहेगी कि बने रहिए 199 के स्टॉप लॉस के साथ। जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट 310 रुपए और 360 रुपए के आते हैं। तो अगर 1-1.5 साल का समय है तो आप टारगेट 360 रुपए के आसपास के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 190 रुपए के नीचे जरूर लगाएं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। होल्ड करने की सलाह दोनों स्टॉक। स्टॉप लॉस को जरूर स्ट्रिक्टली मेंटेन करें क्योंकि आपकी काफी अच्छे लेवल्स की बाइंग है। चलिए बातचीत करते हैं अब राजू से। इनफैक्ट सतीश हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर से। सतीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी, मैंने हिंडाल्को 150 शेयर लिए थे 445। ओके, अभी क्या आपकी पोजीशन 445 की बाइंग हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट है? जी मेरे 150 शेयर है 445 के रेट, 150 शेयर। ठीक है, 150 स्टॉक्स 445 की बाइंग हिंडाल्को में 415 पर हुआ है। मानस बंद, क्या सजेशन? देखिए, मेटल को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हिंडाल्को में कंसोलिडेशन दिखता है। ऊपर की तरफ 440-450 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 400 और 390 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर बने रहना चाहते हैं तो 390 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि अगर आपको इसी स्पेस में आपको एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो हिंडाल्को से बेहतर जिंदल स्टील है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन है। हालांकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप 700 रुपए के स्टॉप लॉस से निवेश करिए। ऊपर की तरफ 850 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप हिंडाल्को में बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। राजू से बात करेंगे, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राजू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए राजू अपना सवाल, आपकी ऑडियो मिल रही है। हाँ हेलो, मैं राजू बोलता हूँ बॉम्बे से। मेरे पास 100 शेयर है आनंद राठी वेल्थ के, 750 में मैंने खरीद किया है। मेरा नजरिया 1 साल तक का है। ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं? यस, इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल का नजरिया है। बने रहना चाहिए या कुछ? 750 की बाइंग 867 पर कर रहा है ट्रेड। पूछ लेते हैं क्या सजेशन होना चाहिए आपके लिए। बताइए क्या व्यू, होल्ड करें या निकल जाए? ऑल्दो 1 साल रुक सकते हैं। मानस,
दीपाली जी देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी यही रहेगी कि जब तक हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, पिछले लोस पे आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए और स्टॉक में बने रहिए। तो 820 रुपए में स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। 890 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 960 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये रहा सजेशन आपके लिए इस होल्डिंग पर। प्रमोद से बात करेंगे, जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हैं। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास में आरती इंडस्ट्रीज के 200 शेयर है। नमस्ते। आरती इंडस्ट्रीज के 200 शेयर लिए मैंने आपके चैनल से। जो एक्सपर्ट आते हैं तो उन्होंने कभी रेकमेंड किया था 1 साल पहले, और मैंने 640 की रेट पे लिए थे। अब मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ओके, पूछ लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज 640 की बाइंग 508 पर कर रहा है ट्रेड, तो आपको नुकसान इस पोजीशन में 125 रुपए के आसपास का। मानस क्या करना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में 645 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, एक बड़ी गिरावट के बाद मेरे ख्याल से 900 रुपए से नॉन स्टॉप स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले एक मंथ से स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है 475 और 470 की रेंज में। तो मेरी राय ये रहेगी कि 470 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर 550 560 के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें शायद वापस आपको 680 और 700 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक क्योंकि बेस बनाने की कोशिश कर रहा है तो मेरी राय बने रहने की है। 470 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। सुधा से बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं कनेक्टेड गाजियाबाद से। सुधा जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी नमस्कार दीपाली, मैं अभी से करीब 3 महीने पहले वेदांता की 200 शेयर खरीदी थी। हेलो, ओके, हाँ, तो वो किस भाव पर लिया आपने और क्या? हेलो, किस लेवल पे खरीदा आपने, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या सिर्फ कुछ दिनों के लिए लिया है? 320 पे मैं ली थी, इन्वेस्टमेंट के लिए ही लिया था, और इसका मतलब रिटर्न ठीक ही ठाक आ रहा था, डिविडेंड। तो मैं सोची कि अच्छा ही स्टॉक होगा, लेकिन ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या करूं? ठीक है, पूछ लेते हैं। वेदांता 320 की बाइंग और फिलहाल इनके भाव से 40 रुपए नीचे है, तो क्या सजेशन? देखिए, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है दीपाली जी, चाहे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे हो या तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे हो। 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक 300 रुपए के ऊपर स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 260 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर बने रहना चाहती हैं तो 260 रुपए का इनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और अगर 300 रुपए के ऊपर निकला तब तो आपको करीब 50-60 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा वेदांता। ओके, चलिए तो ये सजेशन वेदांता पर 280 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। प्रभाकर ने भेजा है मुंबई से, यूपीएल पर इनका सवाल है। यहाँ पर 808 की इनकी बाइंग है, इन्वेस्टमेंट ये है इनकी, तो जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए। और एक और स्टॉक है इनके पास पीसीबीएल, यहाँ इनकी बाइंग है 162 के 158 पर ये ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन मानस, यूपीएल और पीसीबीएल? जी, तो देखिए यूपीएल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो नेगेटिव लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल कॉशियस रहिए। 650 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और यहाँ पर ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 715 के ऊपर निकलेगा, तो ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। पीसीबीएल की जहां तक बात है, देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। पिछले हफ्ते में कंसोलिडेशन देखा, आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है, तो यहाँ पर भी बने रहिए। 149 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 172 और उसके बाद 185 के आसपास के होंगे। ओके, चलिए अगले कॉलर से का सवाल लेते हैं। उमेश शर्मा ने महाराष्ट्र से सवाल भेजे हैं। 2 स्टॉक्स इनके पास, एम्फोसिस पर 100 स्टॉक्स की खरीदारी की हुई है, 2103 की बाइंग। दूसरा स्टॉक है पतंजलि फूड्स, यहाँ पर 100 स्टॉक्स है, 1446 की बाइंग है। दोनों पर ही व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। क्या सजेशन? एम्फोसिस 2103, इनके भाव से 300 रुपए नीचे। पतंजलि फूड्स 1446, 100 स्टॉक्स। एम्फेसिस में ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया स्टॉक ने, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अभी भी शॉर्ट टर्म चार्ट में भी नेगेटिव लग रहा है,
तो मेरी राय रहेगी कि एम्फेसिस में कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। पतंजलि में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप शायर बॉटम चार्ट से बहुत क्लियर दिख रहे हैं, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और अगर 1200 रुपए के ऊपर निकला तो ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसमें आपके टारगेट 1330 के आसपास के होंगे। तो यहाँ पर बने रहिए, 1100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, सवाल लेंगे एक और। विशाल ने भेजा चंडीगढ़ से एसएमएस के थ्रू, जीआईसी पर इनका सवाल है 250 स्टॉक्स 425 की बाइंग। मानस ओके, प्राइस है 180। ओके ठीक है, तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, पिछले 4-5 सेशन में स्टॉक करेक्ट हुआ है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, जो कि स्टॉक के लिए ठीक नहीं है। और एक और लेवल है 177 का, देखिए वो इस तरफ ध्यान रखिए। अगर 177 के नीचे गया तो करेक्शन में स्टॉक वापस 160 के आसपास तक आ सकता है। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 177 का, बने रहिए। बुलिश तब होगा जब 190 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर आपको 210 215 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। 177 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए। नुकसान तो काफी है, बट होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ हैं। फटाफट से लेते हैं क्वेश्चंस। अब सोशल मीडिया से ट्विटर पर चलते हैं। शलूम ने एक सवाल भेजा है, हिंदुस्तान कॉपर पर 118 रुपये 50 पैसे की बाइंग है। दूसरा स्टॉक है लेमन ट्री, 96 की बाइंग है। दोनों पर ही व्यू शॉर्ट टर्म का। मानस हिंदुस्तान कॉपर में बने रहिए, आपके स्टॉप लॉसेस 110 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 125 रुपए के सेट करिए। लेमन ट्री में भी बने रहने की राय है, कंसोलिडेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। तो 90 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। 96 के ऊपर निकला तो 102 के भाव देखने को मिलेंगे। विकास ने एक सवाल भेजा है, IEX पर 90 स्टॉक्स हैं, 162 की बाइंग, होल्ड या एग्जिट? आई थिंक एग्जिट करना बेहतर है। कभी कोई उछाल मिले और 135 तक के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। पराग ने एक सवाल भेजा है, टाटा स्टील पर 2400 शेयर्स 114 की बाइंग है, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, इनके बाइंग प्राइस पर आ चुका है। जानना चाहते हैं कि इससे निकल के कोई और स्टॉक ऐड कर ले क्या, या इसी में होल्ड करने पोजीशन को? तो मेरी राय यही रहेगी कि मेटल में सबसे बेहतरीन तो JSW स्टील है, तो निवेश के नजरिए से वहां पर निवेश करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर टाटा स्टील में बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, 104 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन बेहतर चार्ट JSW स्टील के लगते हैं। पीयूष ने एक सवाल भेजा है, जुबलेंट फूडवर्क्स पर 510 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, व्यू है 1 ईयर का। देखिए निकल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ 500-510 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आपको खरीदारी करनी ही है। तो 510 रुपए की क्लोजिंग का इंतजार करिए, उसके ऊपर आप खरीदारी करिए। लेकिन अभी के लिए स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है। किशोर पंडित फेसबुक पर एक सवाल भेज रहे हैं, ग्रेफाइट पर 200 शेयर्स 550 की बाइंग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये बताइए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 350 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, आपको टारगेट 480 रुपए के सेट करना है। ओके चलिए, तो ये है ग्रेफाइट इंडिया पर व्यू। 405 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में नी लेवल्स के आसपास हुई है क्लोजिंग। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। शुक्रिया आपका मानस आने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर है। ठीक है, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।